जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री राधा रानी छठी महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राधा रानी जी के छठी महोत्सव के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री राधा रानी जी का जन्म उत्सव 11 सितंबर दिन बुधवार को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। श्री राधा रानी जी के भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तों ने श्री राधाष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा भावना से रखा। इस कारण श्री राधा कृष्ण भगवान जी अपने ऐसे भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनकी सदा रक्षा करते हैं। तो अब इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का छठी महोत्सव मनाया जाता है, क्या वैसे श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव मनाना जरूरी होता है या जरूरी नहीं होता। श्री राधा रानी जी की छठी मनाना जरूरी होता है या नहीं होता। अगर श्री राधा रानी जी की छठी का महोत्सव मनाया जाए तो कैसे मनाया जाता है, उस दिन कैसे पूजा की जाती है, किस किस चीज़ का भोग श्री राधा रानी जी को लगाया जाता है, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार के दिन से छठे दिन श्री कृष्ण भगवान जी का छठी महोत्सव मनाया जाता है। उस दिन छठी माता का पूजन किया जाता है, श्री लड्डू गोपाल भगवान जी का पूजन किया जाता है। इस तरह से महोत्सव मनाया जाता है। विशेष विशेष वस्तुओं का भोग भगवान जी को लगाया जाता है। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण जी की बात हो गई। अब बात आती है कि श्री राधा रानी सरकार के छठी महोत्सव को मनाना जरूरी होता है या जरूरी नहीं होता। तो सबसे पहली बात यह है कि वैसे तो ये छठी का जो महोत्सव होता है वो लड़कों के लिए होता है, पुत्रों के लिए होता है। इस कारण भगवान श्री कृष्ण जी का छठी महोत्सव मनाया गया था। हमारे यहाँ लड़कियों का, पुत्रियों का छठी महोत्सव नहीं मनाया जाता। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है श्री राधा रानी सरकार की, जो सारी सृष्टि का पालन करती हैं, सबके ऊपर अपनी कृपा करती हैं, तो उनका छठी महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन मनाना जरूरी है या जरूरी नहीं है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जानकारी ले लीजिए कि इस वर्ष 2024 में श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव 16 सितंबर दिन सोमवार को है। जी हाँ, श्री राधा जी का छठी महोत्सव, श्री राधा रानी जी की छठी 16 सितंबर दिन सोमवार को है। उस दिन संक्रांति भी है, बड़ा शुभ दिन है। श्री राधा रानी सरकार का छठी महोत्सव उसी दिन मनाया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि जिन भक्तों ने श्री राधाष्टमी का व्रत रखा है, उनके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें श्री राधा जी का छठी महोत्सव मनाना ही मनाना है। ये उनकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कोई आवश्यक नहीं है कि उन्हें मनाना ही पड़ेगा, ये उनकी अपनी इच्छा है। तो ये तो पहली बात है। अब दूसरी बात ये है कि श्री राधा रानी जी का आपने श्री राधाष्टमी व्रत रखा, पूरी श्रद्धा भावना से रखा, इस कारण श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव मना लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का छठी महोत्सव आप मनाते हैं, वैसे ही श्री राधा रानी सरकार का छठी महोत्सव मनाना चाहिए। आवश्यक नहीं है, लेकिन मनाया जाए तो श्री राधा रानी सरकार की बड़ी कृपा मिलेगी। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव कैसे मनाया जाता है। और अगर आप छठी महोत्सव नहीं मनाना चाहते तो आपको कौन सा ऐसा काम करना है कि जिससे आपको श्री राधा रानी सरकार की पूरी कृपा मिल जाए। तो पहली बात उन लोगों के लिए है जिन्होंने श्री राधा जी का छठी महोत्सव मनाना है। तो श्री राधा रानी सरकार का छठी महोत्सव 16 सितंबर दिन सोमवार को है। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी सरकार का पूजन किया जाता है, छठी माता का पूजन किया जाता है। छठी माता माता पार्वती जी का एक अंश हैं, इस कारण आप उनकी पूजा अवश्य करें। श्री राधा रानी सरकार की पूजा आप अवश्य करें। पूजा में धूप, दीप, फल, जल, अक्षत, इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कोई विशेष पूजन नहीं होता। पूजा आपने साधारण तरीके से करनी है, लेकिन मन में श्रद्धा भावना पूरी होनी चाहिए। दोपहर 12 बजे के आसपास आपने ये पूजन करना है। उसके बाद आपने श्री राधा रानी सरकार को किन किन चीज़ों का भोग लगाना है उसे आप अब समझ लीजिए।
तो सबसे पहली बात यह है कि आपने श्री राधा रानी सरकार को अरबी की सब्जी का भोग लगाना है, ये उनकी प्रिय सब्जी है। दूसरी बात आती है, श्री राधा रानी सरकार को अरबी की सब्जी के साथ रोटी या पूड़ी का भोग लगाना है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात अब आती है कि श्री राधा रानी सरकार को आपने कढ़ी और चावल का भोग लगाना है। जी हाँ, वैसे तो कढ़ी और चावल श्री कृष्ण भगवान जी के प्रिय भोग हैं, लेकिन आपने श्री राधा रानी सरकार को भी इनका भोग लगाना है। अब अगली बात आती है कि श्री राधा रानी सरकार को आपने मीठे पान का भोग लगाना है। मीठा पान आपके वहाँ मिलता होगा, अगर नहीं मिलता तो अलग बात है, फिर आप भोग मत लगाएं, लेकिन मीठा पान मिलता है तो भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। अब अगली बात आती है कि श्री राधा रानी सरकार को आपने जो छठी चीज का भोग लगाना है वो है कोई भी मिठाई। आप किसी भी मिठाई का भोग श्री राधा रानी सरकार को अवश्य लगाएं। अगर आप चाहें तो आप घर में खीर बनाकर भी वो भोग लगा सकते हैं। ये छठी चीज हो गई। सातवीं बात आती है कि श्री राधा रानी सरकार को आपने किसी भी फल का भोग अवश्य लगाना है, तो आप फल का भोग भी अवश्य लगाएं। इन 7 चीजों का भोग श्री राधा रानी जी के छठी महोत्सव के दिन पूजन के बाद श्री राधा जी को लगाया जाता है। पूरी श्रद्धा भावना से आपने पूजन किया, फिर इन सब वस्तुओं का भोग आपने श्री राधा रानी सरकार को लगा दिया। उसके बाद आप इसे प्रसाद रूप में खाएं, परिवार वालों को आप ये प्रसाद दे दीजिए। श्री राधा रानी सरकार की आपके ऊपर अनंत कृपा हो जाएगी। तो अब बात आती है कि जिन भक्तों ने श्री राधा रानी जी का छठी महोत्सव नहीं मनाना, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो या किसी और कारणवश वो छठी महोत्सव नहीं मनाना चाहते, या वो चाहते हुए भी छठी महोत्सव नहीं मना सकते, तो उन्हें क्या करना होगा? उन्हें श्री राधा रानी जी के छठी महोत्सव के दिन अर्थात 16 सितंबर दिन सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे या उसके बाद शाम में जब भी आपको समय मिले, आप किसी मिठाई का और किसी नमकीन चीज का भोग श्री राधा रानी सरकार को अवश्य लगाएं। जी हाँ, किसी भी मिठाई का और साथ में किसी भी नमकीन चीज का, लेकिन उस नमकीन चीज में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। वो मट्ठी भी हो सकती है, वो समोसा भी हो सकता है, वो कुछ नमकीन ऐसी चीज होनी चाहिए कि जो आप भोग लगा सकें। तो आपने मीठी और नमकीन 2 चीजों का भोग आपने लगाना है। तो आपने छठी महोत्सव वैसे तो आपने नहीं मनाना, लेकिन अगर आप श्री राधा रानी सरकार को इन 2 चीजों का भोग दोपहर 12 बजे या उसके बाद शाम में या रात में किसी भी समय लगाएंगे तो भी आपका छठी महोत्सव एक तरह से संपन्न हो जाएगा। तो सारांश यही है कि श्री राधा रानी सरकार का छठी महोत्सव मनाना चाहिए। वैसे ये जरूरी नहीं होता, लेकिन मना लें तो बड़ी अच्छी बात होगी, आपको पुण्य मिलेगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन अगर आप छठी महोत्सव नहीं भी मनाने जा रहे तो आप मीठी और नमकीन किन्हीं भी 2 वस्तुओं का भोग श्री राधा रानी सरकार को अवश्य लगाएं। किसी मिठाई का और किसी नमकीन वस्तु का भोग आप लगाएंगे तो भी आपको श्री राधा रानी सरकार की पूरी कृपा मिलेगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस वीडियो को आपने देखा। हमारा मोबाइल नंबर आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोई प्रश्न आपने पूछना हो तो आप फोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपने देखा, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा रानी छठी महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।